भारत के कोने कोने में बसे हुए लोग ये चाहते थे कि बंगाल में ये बदलाव होना चाहिए और बंगाल में वो बदलाव आ गया है। 2-3 महीने पहले जब आप बंगाल आए थे तो आपको परिस्थिति कुछ और नजर आ रही थी? देखिए, मैं चिंतित भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विश्वास जरूर था, क्योंकि हमें पता था कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी कहीं मजबूती से खड़ा है। हमें पता था कि अमित शाह जी जैसे चाणक्य कूटनीतिकार यहाँ पर है और उनकी टीम, भूपेंद्र जी, सुनील बंसल जी, ये सारी टीम के साथ हम उनके विश्वास पे थे कि ये बदलाव आएगा और आकर रहेगा। हाँ, सच बात यह है कि डर शाम तक भी था। शाम को जो लोग हमें कह रहे थे कि आज दोपहर का खाना भिजवा दें, आज वो सवेरे से फोन कर रहे हैं कि आप खाना खाने हमारे घर आ जाओ। शाम तक डर लग रहा था कि क्या होगा। बिल्कुल था। इस चुनाव के पीछे जो साइलेंट वोटर था, उसका जो बदलाव था वो देखने लायक। मतलब अंडर करंट था और एक परिवर्तन हुआ। लेकिन ये अंडर करंट हम लोगों ने 1.5 महीने पहले महसूस कर लिया। क्या महिलाओं ने पैसे से ज्यादा डिग्निटी को महत्व दिया? इस देश की जनता, मैं डॉक्टरी पेशे से आता हूँ, अपने सम्मान के लिए यहाँ का गरीब भी कभी पैसे से बिकाऊ नहीं है। कभी पैसे नहीं, उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें विश्वास चाहिए, उन्हें राष्ट्रवाद की जो उनकी भावना कूट कूट के भरी वो चाहिए। आपको लगता है कि बांग्लादेश का फैक्टर वगैरह भी यहाँ काम आया? तो देखिए, महेश शर्मा यहाँ पर कहते हुए बीजेपी के सांसद की शाम तक मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन अब जब नतीजे आए तो पता चला कि एक साइलेंट वोटर था जिसने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। हालांकि इस बीच एक बहुत अहम आंकड़ा है, वो देखिए नीचे आप देखेंगे टैली में तो टीएमसी 100 पर पहुंच गई है, यानी एक सीट भी और कम होती है तो 2 अंकों में पहुंच जाएगी और बीजेपी 186। जबकि आप वही इधर राइट साइड देखेंगे तो यूडीएफ केरल में 99 पर पहुंच गई है, यानी एक सीट और ऐड होती है तो 3 नंबर्स में पहुंच जाएंगे। बहुत तेजी से यहां पर देखिए ये चीजें जो सुबह से बदली वो धीरे धीरे यहां पर टिकती हुई दिख रही हैं, स्लो होती दिख रही हैं, लेकिन डेटा ये बहुत अहम हो गया। इस बीच 5 सीएम जो इस बार चुनाव में थे और उन 5 का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। स्टालिन खाली पीछे हैं, बाकी चाहे वो एन रंगासामी हो पुडुचेरी में थटान चावड़ी से, पिनराई विजयन हो केरल की धर्मदम से, हिमंता बिस्वा शर्मा हो असम की जालुकबारी से, या फिर ममता बनर्जी हो भवानीपुर से, ये चारों आगे चल रहे हैं। और बड़ी खास बात थी कि इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनावी मैदान में भी थे और उसमें से सिर्फ एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं, एम.के. स्टालिन, जो कि अपनी सीट पर कोलाथुर से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर काम करता नजर आया है टीवी के फैक्टर एक्टर विजय ने कमाल कर दिया है। मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए। पुष्पेश जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? एक्टर विजय ऐसा कारनामा करके दिखाएंगे, मतलब जो कमल हासन नहीं कर पाए, जो रजनीकांत नहीं कर पाए, वो एक्टर विजय ने कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई एक्टर होता है जो सुपरस्टार होता है जी, और कई एक्टर होते हैं जो फ्लॉप होते हैं और कई ऐसे सुपरस्टार होते हैं जो मरते दम तक उनको लगता है वो सुपरस्टार रहेंगे। हाँ। और बहुत कम को बिग बी बच्चन की तरह अकल होती है कि वो सुपरस्टारडम लेके कौन बनेगा करोड़पति में चले जाएं। हाँ। तो मेरे ख्याल में जितने नाम आपने गिनाए उनको अगर दरकिनार करें तो इतने ज़्यादा फिल्मी हस्तियां द्रविड़ पॉलिटिक्स में रही हैं कि विजय मेरे ख्याल में उन एक्टरों में से हैं जो चढ़त पर है और कहीं ना कहीं पीढ़ी का अंतर भी है, कहीं ना कहीं बदलाव की भावना भी है। और जो बात कह रहे थे कि एक साइलेंट वोटर वाली बात डॉक्टर महेश शर्मा भी कह रहे थे, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी मतदाता के मन में, चुप रहने वाले मतदाता के मन में बहुत नहीं काफ़ी आक्रोश डीएमके के प्रति था। ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए अब ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैदान में तमाम दिग्गज हैं, उनका पूरा ब्यौरा इस वक्त हमारे पास आ गया है। ये देखिए, टीएमसी ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से पीछे हैं, नंदीग्राम से वो आगे चल रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम जालू कबारी से आगे चल रहे हैं, जोरहाट से गौरव गोगोई पीछे, कोलाथुर से स्टालिन पीछे, पलानी स्वामी आगे, टीवी के विजय ने तो खैर कमाल ही कर दिया है, पिनराई विजयन भी अपनी सीट। और राजीव चंद्रशेखर ऐतिहासिक सीट है नेमम की, जो पहली बार बीजेपी ने केरल में 2016 में जीती थी, वहां से आगे चल रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन आगे हो गए, शुरू में पीछे थे। बदरुद्दीन अजमल एआईडीएफ चीफ आगे चल रहे हैं, बिना कंडी से इस बार गठबंधन में नहीं है। दिलीप घोष खड़गपुर सदर से आ गए हैं, फिराद हाकिम कोलकाता पोर्ट से आ गए हैं, रूपा गांगुली सोनारपुर दक्षिण से आ गए हैं, हुमायूं कबीर नौदा से आ गए हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी दादा बहरामपुर से पीछे चल रहे हैं। और तिरुचिरापल्ली से विजय एक और सीट जो से लड़ रहे हैं, तिरुचिरापल्ली पूर्व, उससे वहां से भी वो आगे चल रहे हैं।